Hello friends, welcome to this video. This video is part of a 10-minute a day series for the JIB exam and यहाँ पर हम आई एंड IFS इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ JIB एग्जाम उसका मॉड्यूल है चैप्टर 10 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इसमें इंडिया के क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से क्या इंडिया ने प्रॉमिस किया है, इससे रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। सो इज दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कैसे उन्हें प्रिपेयर करना है, एवरीथिंग विल सी इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। JIB एग्जाम से रिलेटेड अच्छी प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, एमसीक्यूज का आपको आइडिया होना चाहिए, जिसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है व्हिच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो लेट अस क्विकली डिस्कस। तो हमने पिछले सेशन में देखा था कि क्लाइमेट चेंज को जो हैंडल करने से रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के स्टेप्स हमें लेने थे और उसमें हमने सबसे पहला देखा था कि 1972 में स्टॉकहोम में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट ये किया गया था। तो इसमें सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डेफिनेशन को लाया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? तो इंडिया आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दैट कॉन्फ्रेंस। अब 1992 2012 में 20 एंड 40 साल बाद और भी कॉन्फ्रेंसेस किए गए एंड इंडिया वाज पार्ट ऑफ दैट आल्सो। द मेन इंपॉर्टेंट वन इज द 2015 वाला, जहां पर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत हमने 17 गोल्स को अडॉप्ट किया। अब ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर 169 टारगेट्स थे एंड वी सेड कि इंडिविजुअली ईच कंट्री विल बी गिविंग इट्स ओन नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसके बेसिस पर इन टारगेट्स को अचीव करने से रिलेटेड वो पर्टिकुलर कंट्री का कंट्रीब्यूशन क्या है वो बताएगा। तो इंडिया सेट के एमिशंस इंटेंसिटी, जो एमिशंस हम कर रहे हैं वो 33-35% रिड्यूस करेंगे और जो नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट किया हुआ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी टोटली कोल या गैस या पेट्रोल से इन सॉरी जो इन चीजों से ही प्रोड्यूस होता है इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये कर दिया गया है थर्मल या फिर गैस वगैरह से ही प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ ये कर दिया गया है कि हाँ, अब जो प्रोडक्शन होगा वो सोलार विंड इन चीजों से भी हम करेंगे एंड इसके परसेंटेज को हम 40% करेंगे। पहले तो पूरा का पूरा उसी से हो रहा है बट अब 40% कर देंगे। अब कार्बन सिंक भी हम एस्टेब्लिश करेंगे इंडिया में, ये हमने कहा, जहाँ पर अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं तो ट्रीज और वाटर बॉडीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, सो दे आर कॉल्ड द कार्बन सिंक। तो 2.5 टू 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट को एब्जॉर्ब करने से रिलेटेड सेटअप हम लेकर आएंगे, कहा जा रहा है। अब 2019 में एक और इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया जहां पर नीति आयोग को हैंडओवर किया गया कि भाई आपको देखना है अब से जो भी हम एसडीजी रिलेटेड स्टेप्स ले रहे हैं एंड इंडिया में जो डिफरेंट स्टेट्स उनके बीच एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहे एंड वो आगे बढ़ते रहे इन दिस डायरेक्शन। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स नाम का एक इंडेक्स जो है नीति आयोग लेकर आया, जहां पर डिफरेंट स्टेट्स को असेस किया जाता है कि व्हाट इज द प्रोग्रेस टुवर्ड्स एसडीजी। 2019 में स्कोर इसका 60 था इन इंडिया, 66 था एंड इसमें इंप्रूवमेंट्स देखे गए क्लीन वाटर, सैनिटेशन, एनर्जी एंड केरला हैज रिमेन्ड वन ऑफ द बेस्ट इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। ठीक है, सब स्टेट्स में कंपैरिजन करने में। 2021 में हमने पंचामृत दिया था जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ऑल्सो वी सेड वन सन वन वर्ल्ड, ऐसा है तो वन ग्रिड भी होना चाहिए। तो हमारे इंडिया में अगर हम देखें पूरा नॉर्थ साइड जो है, नॉर्थ ग्रिड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होता है, तो ग्रिड इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस, और साउथ साइड में साउथ ग्रिड के थ्रू इनको कनेक्ट करो ताकि अर्थ अर्थ के एक साइड पे हमेशा सन के रेस पड़ते रहते हैं ना, तो वो रेस का हम फायदा उठा सके एंड जो भी कंट्री यहाँ पर सामने है वो कंट्री वो रेस रिसीव कर रहा है, अब वो बाकी कंट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके जनरेटेड बाय द हेल्प ऑफ दिस सोलर एनर्जी। ठीक है, तो वो प्लास्टिक्स को हम कम करेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट करेंगे एंड लाइफ इनिशिएटिव, जहां पर हम अपनी लाइफ एनवायरनमेंट के हिसाब से क्यों नहीं जी रहे हैं। अगर आपने टैप खोला, नल खोला है वॉशरूम में, तो जब ब्रश नहीं कर रहे हैं, आप ब्रश कर रहे हैं, आप इस टाइम पे नल खोलकर करने की जरूरत क्या है? लाइट किसी रूम में जरूरत नहीं है तो उसे स्विच ऑफ क्यों नहीं करते? ये चीज है। ठीक है, 2022 में हमने कहा कि थ्री फोल्ड इंक्रीज हम करेंगे न्यूक्लियर पावर को, क्योंकि एक तरह का क्लीन एनर्जी है बट रिस्की होता है ये। 2032 तक हम थ्री फोल्ड इंक्रीज, अभी जितना है उसका 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे एंड पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंड करेंगे। इथेनॉल एक कार्बन डाइऑक्साइड जो सेफ फ्यूल है, इसे रिलीज नहीं करता, तो 20% हम ब्लेंडिंग करेंगे 2025 तक एंड नेट जीरो एमिशंस हम करेंगे 2070 तक। यानी कि अगर हम 100 यूनिट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं तो वी शुड absorb all those 100 units of carbon dioxide in India itself, तो उसे हम नेट जीरो कह रहे हैं, +100 -100। 2017 तक हम 70 तक हम नेट जीरो बन जाएंगे।
अभी पंचामृत क्या है, इसमें हमने जो गोल्स हैं, हमने एक गोल्स दिए थे ना कि ये हम अचीव करेंगे, उसे अपग्रेड किया बस। 5 गोल्स यहाँ पर और दिए 2021 में। 500 गीगावाट जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, नॉन फॉसिल, फॉसिल का मतलब होता है अर्थ के नीचे से जो सामान मिलता है, तो गैस, पेट्रोल, ऑयल ये और कोल, ये सब हमें अर्थ के नीचे से मिलता है, फॉसिल फ्यूल्स। नॉन फॉसिल इज सोलर, विंड, ये सब आ गए, ठीक है। 2030 तक हम इतना कर देंगे, इतना कैपेसिटी का जो है सोलर, विंड वगैरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ 40% हमने कहा था, अब हम इसे 50% कर देंगे कहा। अब 1 बिलियन टन इक्विवेलेंट कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने का काम करेंगे, ठीक है। तो 2.5 टू 3 बिलियन था, प्लस 1 बिलियन और एक्स्ट्रा हम करेंगे, और ये वाला जो गोल है 33 टू 35%, इसे हम 45% कर देंगे। एंड नेट जीरो का गोल आगे जो हमने दिया वो यहीं पे पहले दे दिया गया था कि हम नेट जीरो 2070 तक बन जाएंगे। तो दीज आर द 5 गोल्स, एंड पंचामृत रिलेटेड एग्जाम में पूछा गया, तो यू शुड नो। This is one question, which among the following is correct full form of OSOG OWOG initiative? One sun, one world, one grid. A should be the right answer. ओके, अब ये आपका जो है होमवर्क क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज और नॉट अ टाइप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पिछले सेशन में ये पूछा गया था, तो ये तीनों ही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो नन ऑफ द अबव, डी वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। एंड इफ यू आर टारगेटिंग जेआईबी एंड वांट टू क्लियर इट इन वन अटेम्प्ट, ऑल द 4 कंपोनेंट्स से रिलेटेड हमारा मास्टर कोर्स, आपको शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ द एंटायर सिलेबस ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स एंड ईच एंड एवरी चैप्टर का शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको रिवाइज भी कराए जाएंगे जस्ट बिफोर द एग्जाम। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, JIB 75 कोड, सब 75% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं, डिस्काउंट कैन बी मोर देन दैट ऑल्सो। ऑल्सो वी हैव लॉन्च्ड अ सुपर क्रैश कोर्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 12 दिनों में आप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स ऑफ जेआईबी एग्जाम उन्हें कवर कर रहे हैं, राइट। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 12 दिन के लाइव क्लासेस के थ्रू ये किया जा रहा है। यू कैन जॉइन दिस सुपर क्रैश कोर्स आल्सो, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। एनी अदर क्वेरी, कॉल्स ऑन दिस नंबर, ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।